हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले। कौन से ऐसे आपके क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन पे ज़्यादा पूछे आते, वो इस वीडियो पे हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। और आपके जो केमिस्ट्री के नोट्स है, फिजिक्स के नोट्स, मैथमेटिक्स के नोट्स, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे। एक पूरी ई बुक मैंने यहाँ पर फॉर्म कर रखी है, आप चाहो तो उसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपका लिंक दिया है, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट। अराउंड आपके 900 पेजेस के आसपास की पीडीएफ है, 850 पेजेस की, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कौन से आपके यहाँ पर टॉपिक्स है जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। तो चैप्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इससे आपके मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, पहला आपका हो गया यहाँ पर हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि आप एक ही टाइम पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है और जो मोमेंटम है वो आप बता नहीं सकते हो। इसका जो रिलेशन रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा क्या है, ऑफबर्ग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका n+l रूल बनता है वो आपको आना चाहिए ऑफबर्ग प्रिंसिपल पे। हून्स रूल इंपॉर्टेंट है, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फिर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जितने भी रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, सब आपके इंपॉर्टेंट है और ये आपने क्लास 11th में भी देखे हुए हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर आता है क्वांटम नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चारों क्वांटम नंबर आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग में पूछा जाता है, जिसमें आराम से आप 2 3 4 पेज लिख सकते हो। जो भी आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एजीमुथल, स्पेन क्वांटम नंबर, सब आप बता सकते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नेचुरल क्वांटम नंबर, सब आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है। फिर क्या आता है आपके यहाँ पर, और आता है इसमें आपका एक आता है स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन में इसका जो डेरिवेशन है वो आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन जो रिलेशन है और उस रिलेशन में जो टर्म्स आपकी यूज़ करी हुई है वो आपका क्या रहता है वो आपको बताना होता है इसमें। ठीक है। और स्क्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन के साथ एक और क्वेश्चन बनता है आपका वेव फंक्शन से रिलेटेड, वेव प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है। तो ये आपको यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और एक और हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन का जो प्रूफ है वो भी पता होना चाहिए। लैम्डा इक्वल्स टू h/p या h/mv, मटेरियल पार्टिकल्स के अलग होगा, वेव नेचर के अलग होगा, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड जो आपका है इसमें चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में अगर इसमें हम देखें तो आपका यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें जो आपका ऑर्डर रहता है ग्रुप में वो क्या रहता है, डाउन द क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट क्या रहता है, वो सब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। इसका जो आपका यहाँ पर कभी ऑर्डर भी आ जाता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में आपका पूछा जाता है, तो सब रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाली वीडियो पर देखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी का। साथ में जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इसमें आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके जो ट्रेंड्स है वो आपको पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कैसे आपका ट्रेंड रहता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये सब चीज़ आपको इससे पता होनी चाहिए। ठीक है। मेनली इसमें जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बनते हैं। आयोनिक रेडियाई से भी बन सकते हैं, आयोनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई से भी क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और ये चीज़ें आपने क्लास 11th में अपने एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी हुई है। अगर आपके पास क्लास 11th की बुक है, आप चाहो तो उसमें से भी देख सकते हो, आपको सेम चीज़ यहाँ पर मिलेगी और बीएससी भी आपको सेम चीज़ मिलेगी। ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। और ये आपका आयोनिक रेडियाई हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं, कभी कभी डेफिनेशन में डायरेक्ट आपकी आ जाती है। तो ये सब चीज़ आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे आनी चाहिए। तीसरा जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर ईयरली के पर्सपेक्टिव से बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अगर आप सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो तो ऐसा होता है कि आपका सेमेस्टर पे कुछ आपका पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर पे होता है और कुछ आपका केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट सेकंड सेमेस्टर पे होता है। जैसे वेस्पर वीबीटी आपको फर्स्ट सेमेस्टर पे देखने को मिलेगा, या आपका जो एमओटी है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन ईयरली आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर पूरा केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है वो आपको एक ही साल पर आपको यहाँ पर मिलेगा जो आपको करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ईयरली वाइज में यहाँ पर देख रहा हूँ। तो केमिकल बॉन्डिंग का अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें आपका जो वेस्पर थ्योरी है,
वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग की मैंने आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, 11 से 12 वीडियोस उसमें है, उसमें हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। वेस्पर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, विद एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं वीडियोज़ पे, ठीक है। फिर इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर MOT जिसे हम कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, जो आपके पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं वहाँ से आपके आते हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको यहाँ पर पूरा आना चाहिए कैसा होता है, ठीक है। फिर क्या आपके यहाँ पर इसमें और क्या बन सकता है, स्ट्रक्चर्स हो गए आपके, जो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एंगल, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे H2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बॉन्ड एंगल में उसका कैसा वो आता है, फिर आपके लोन पेयर से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ आपके आपके जो ये हेलोजेंस होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे XeO F4 हो गया, इस तरीके से XeO2 F2 हो गया, इन सब के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, और ये सब चीज़ हमने देखी है केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट पे, ठीक है। तो अगर आप अभी तक आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो, जो प्लेलिस्ट में दे रखी है। आप उसके नोट्स भी आप ले सकते हो, नोट्स मैंने आपको पूरे प्रोवाइड कर रखे केमिस्ट्री वाले यूनिट में, जो आपकी ई बुक में है, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वेस्पर हो गया, VBT हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये आपका MOT हो गया, और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए ये होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर एंटी बॉन्डिंग, सॉरी नंबर एंटी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग ओवर 2, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और बॉन्ड एंगल भी आपको पता होना चाहिए, किसका ज़्यादा हो रहा है, किसका कम हो रहा है, कैसे ऑर्डर आप निकालते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे बॉन्ड एंगल को रखना, ये सब चीज़ आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी क्लास 11 का सेम टॉपिक जो आपने क्लास 11 में पढ़ा है वहीं आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर चैप्टर आता है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो आपका ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक उसमें आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फिर उनके ऑक्साइड्स हो गए, हर एक उसके आपके एलिमेंट के सब चीज़ इसमें आपका डिटेल में पी ब्लॉक के अंदर आता है, और आपके सिलेबस में भी सब कुछ आपका दिया हुआ है। लेकिन एग्जामिनेशन पे आपका ये सब कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर मैंने जो आपके यहाँ जो प्रीवियस ईयर पेपर से 3-4 साल के मैंने आपके देखे, उसमें आपको कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। जैसे कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, जैसे ऑस्टवाल प्रोसेस आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, फिर नाइट्रिक एसिड की आपकी फॉर्मेशन हो गई है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ये सब आपके इंपॉर्टेंट थे क्लास 12 तक। लेकिन यहाँ आपके पूछे नहीं जाते, क्योंकि और भी इतने सारे चैप्टर्स हैं, अब सभी आपका पी ब्लॉक से आ जाएगा तो बाकी से क्या आएगा। तो पी ब्लॉक में कुछ कुछ आपके टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक एलिमेंट का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, क्या है, जो ग्रुप्स में वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर क्या आता है, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और आता है आपके हेलोजेंस में, दैट इज़ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गया। इसमें आपका यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में वो भी पता होने चाहिए कैसे बनते हो, ठीक है। फिर इसमें आपका यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बाद आता है एक फॉस्फीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, PH3 जो सबसे जहरीली गैस होती है, PH3 इसका फॉर्मूला होता है, कैसे आपका फॉर्म होता है, क्या किस किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये भी आपको बताना चाहिए। फिर बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए, इसमें आ जाता है वैसे तो, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपको इतना डिटेल भी नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको ध्यान से प्रिपरेशन करनी है इसमें, ऐसे नहीं कि पूरा आप डिटेल पे चलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान देना है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इसमें आपको देखना है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हो गए, फॉस्फीन हो गया, जो आपका ये फॉस्फोरस में आता है। फिर आपके यहाँ पर एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। इसमें आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आता है, वही पता होना चाहिए। कुछ स्ट्रक्चर्स है इंपॉर्टेंट जो आपने क्लास 12 पे देखे हुए हैं, इंटर हेलोजेंस में या आपके जो इनर्ट गैसेस में जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स रहने वाले पी ब्लॉक में, जिससे क्वेश्चन आपके आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। एक और हम लास्ट चैप्टर यहाँ पर देखते हैं, वो है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलर टू जैसा मैं पी ब्लॉक में कहा कि आपको इतने डिटेल पे नहीं जाना है, सिमिलर आपका एस ब्लॉक में, इसमें भी आपके एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपका क्या बनता है, एनोमलस बिहेवियर से रिलेटेड, एनोमलस बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे आपका लिथियम, मैग्नीशियम, उसमें क्या आपका सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, केमिकल उस रिएक्टिविटी में क्या आपका सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आपका सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो एनोमलस बिहेवियर ये भी आपने 11th में देखा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द जो आपने टॉपिक यहाँ पर पढ़े हुए, मोस्ट ऑफ द के लगभग सभी फर्स्ट ईयर पे आपकी क्लास 11 से ही रिलेटेड है, ठीक है।
एक आपका बनता है जो मैंने आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में शायद मैं भूल गया हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड से यहाँ पर शो करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। इसमें हमने वैसे एक रिवीजन वीडियो देखी थी, लेकिन उसमें हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करी नहीं थी। निकालने के लिए तो नहीं आता, लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला कैसे वो सब होता है, डेफिनेशन, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, निकालने के लिए ऐसे काम आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने को। तो इससे काम आता है, लेकिन डेफिनेशन और जो फॉर्मूला वगैरह रहता है कैसे हम निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर के। तो अगर आप चाहते हो, अगर चाहो तो आप जो ई बुक ले सकते हो, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। वरना मैंने आपके जो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस भी बना रखी है, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे सबका मैं लिंक आपको दे दूंगा। जो बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कोई भी आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो इस चैनल पे। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।